बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में सुपर स्टोर्स होते हैं उसी तरह से हर चीज़ करीने के साथ पड़ी हुई है। एंट्रेंस के ऊपर जहाँ से एग्ज़िट होता है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रख देते हैं जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ज़िद करते हैं और फिर वो यहाँ से जाते जाते भी अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं। अब देखें ये 65 सेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 65 सेंट्स, बाकी अगर जैसे 75 सेंट्स तो ये देखें 1.89 सेंट्स, तो तकरीबन 1.5 यूरो तो यहीं खर्च हो जाता है। और इसी तरह से ये बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। देखने में हमें लगता है कि जी चलें ये तो थोड़े से ही हैं, 1 यूरो है, 2 यूरो हैं, मगर एक्चुअली ये काफ़ी सारे इस तरह से ये बन जाते हैं पैसे थोड़े थोड़े करके भी। तो ये देखें यहाँ पे ये एंट्रेंस है और लोग जा रहे हैं अपनी बिलिंग करवाने के लिए और यहाँ से जाते जाते भी बहुत सी चीज़ें उठा लेते हैं। ये देखें 1 यूरो की ये लॉलीपॉप्स हैं। मैं सोच रही हूँ कि जाने से पहले फ़िया के लिए ये ज़रूर ख़रीद लूँ। बच्चों की तो ये बहुत फेवरेट होती हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें 1-1 यूरो की हैं। असल में इनके देखें ये देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो लव स्वीट्स जिस पे लिखा हुआ है ये जेलीज़ होती हैं, वाटरमेलन स्लाइसेस जिस तरह से हैं, मगर इसमें पता है क्या एक्चुअली इसमें पोर्क की जो उनकी हड्डियों का गूदा होता है उससे ये बनते हैं। तो इसलिए इसमें पहले पढ़ लेना चाहिए कि इसमें पोर्क एडेड है या पोर्क की हड्डियों का गूदा है या नहीं। वो पढ़ने के बाद ही आप इसे परचेज़ करें। ये जो रैक है यहाँ पे आप देखें सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑयल्स हैं, स्पाइसेस हैं और ग्रेवी के लिए यहाँ पे स्टॉक पॉट्स हैं और इटालियन फूड्स के लिए स्पाइसेस हैं, इटालियन फूड है, पास्ता सॉस है। मीन्स के यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे एशियंस के लिए भी आपको हर चीज़ मिलेगी। स्पाइसेस मिलेंगे, ऑयल और इसके साथ साथ बाकी बहुत सारे ऐसे मसाले जो हम भी यूज़ करते हैं। और मुझे टेस्को से यहाँ पे जो है ना ये मुझे ज़्यादा मुनासिब और कम रेट्स लगे हैं। ये देखें आयरिश स्टाइल कंट्री स्ट्यू। आयरिश जो होते हैं वो इस तरह का शोरबा मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों का जिसमें ब्लैक बीन्स भी होते हैं वो ये बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इस तरह से उनका जो शोरबा बनाने के लिए ये वो मसाला है। तो यहाँ से लोग बने बनाए ले जाते हैं। यहाँ पे लाइफ आसान है इसीलिए टैक्स इतने ज़्यादा लेते हैं कि बनी बनाई हर चीज़ मिल जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आगे देखते हैं क्या है। दोनों तरफ से आप ये देखें कि टी और कॉफ़ीज़, हॉट ड्रिंक्स हैं, क्रैकर्स हैं, बिस्किट्स हैं, हर तरह के बिस्किट्स यहाँ पे पड़े हैं। और मुझे तो यकीन करें बहुत ही मुनासिब प्राइसेस में ये लग रहे हैं। 1, 2 या 2.5 यूरो से ज़्यादा की प्राइस नहीं है। तो मुझे यूँ लग रहा है कि ये टेस्को से बहुत बेहतर है। अब पता नहीं, अपनी अपनी एक चॉइस होती है। आप जब एक जगह से शॉपिंग करने लग जाते हैं तो आपको आदत हो जाती है, मगर ये कि ये सुपर वैल्यू अच्छा है। और ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 8.50 की ये जो कॉफ़ी है ना केनको गोल्ड, ये बहुत अच्छी कॉफ़ी है। इसकी फ्रॉथ बहुत अच्छी बनती है, हम घर में यही यूज़ करते हैं। और जब आप इसे फेंटते हैं तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छी ये कॉफ़ी बनती है। मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ तो जी मेरी फेवरेट और मेरी कमज़ोरी ये देखें चीज़ बड़ी है। आप यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाएं, जब आप चीज़ के रैक्स में और चीज़ के पूरे इसमें आते हैं तो आपको दुनिया भर की यहाँ पे हर किस्म की चीज़ मिलती है। ये कौन सी है देखें, जाल्सबर्ग 1 किलोग्राम की ये चीज़ है। और यहाँ पे चूँकि ये बहुत यूज़ होती है, ये 6.7 की है, मुनासिब है। जब मैं जॉर्जिया गई थी यूरोप में और वहाँ पे तो मुझे चीज़, वो तो मुल्क ही कहते हैं कि वो तो है ही, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ ही मैंने देखा भी बनाई जाती है, खाई जाती है, मगर मुझे वहाँ पे चीज़ ज़रा ज़्यादा महंगी लगी थी। अच्छा जी, ये क्या है, फ्रेंच एमेंटल, ये कितने की है? ये है 4.24 की। तो ये ज़बरदस्त ये मैक्सिकाना चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक्चुअली खाने में जो अच्छी लगती है, मुझे कॉटेज चीज़ अच्छी लगती है। लेट्स सी यहाँ पे कहाँ है कॉटेज चीज़। ये तो बड़ी मज़े की सॉफ्ट सी लग रही है। ये क्या लिखा हुआ है, रियल फूड रियल पीपल। ये है जी 2.83 की, मगर इसके ऊपर मुझे समझ नहीं आया कि ये चीज़ है या चीज़ के रैप में अंदर और क्या है। चलें देखते हैं ये कौन सी है। ये कौन सी है, लिखा हुआ नहीं है इसके ऊपर। हाँ, इस पे नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सी है।
और ये देखें कितनी ज़बरदस्त हर किस्म की चीज़ है यहाँ पे, बहुत ही ख़ास किस्म की यहाँ पे, और बिल्कुल खालिस, फुल ऑफ प्रोटीन्स। तो लोग सच में अगर देखें तो चीज़ बहुत हेल्दी होती है अगर आप खाएं और अपने खाने का हिस्सा बनाएं। और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि जी चीज़ बहुत मोटा करती है, तो अरे भाई मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह के घी वाली बट कढ़ाइयाँ और बाकी चीज़ें हम खाते हैं, उसके अलावा अगर हम सिर्फ चीज़ खाएं और रोटी भी ना खाएं तो चीज़ से ज़्यादा हेल्दी कोई चीज़ नहीं है। पहले मैं भी ऐसे समझती थी कि ये अमेरिकन्स जितने भी हैं वो चीज़ खाते हैं, इस वजह से मोटे हो जाते हैं। मगर ये कि अब मुझे पता चला कि वो जितना कुछ हम घी के नाम पे जो हम बाज़ार के खाने खाते हैं, उससे बेटर है कि हम अच्छी बनी हुई चीज़ कोई भी दिन में अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, तो इट विल बी आई थिंक मोर हेल्दी। बचपन में जब हम कॉमिक्स पढ़ते थे तो हम उसमें देखते थे कि यूरोपियन ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों के अंदर तनूर उस ज़माने में होते थे, क्योंकि ओवन नहीं होते थे, तो तनूरों में वो अपने सुबह ब्रेकफास्ट में यूरोपियन ख़वातीन अपने लकड़ी के घरों में चिमनी में से धुआं निकल रहा होता था और वो ब्रेड्स बनाती थी, फ्रेश ब्रेड्स। तो ये जो ब्रेड्स हैं बहुत ज़बरदस्त, इनकी शक्ल से ही इतनी अच्छी लगती हैं, दिल करता है कि हर ब्रेड ट्राई करें। ये देखें यूरोप का खासा, ये मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड्स, और ये देखें जी ये यहाँ पे सारे हर किस्म की ब्रेड पड़ी है। मैं तो यहाँ आके सोचती हूँ कि कौन सी ब्रेड छोड़ें और कौन से खाएं। ये सोडा ब्रेड है ये यहाँ पे जो पड़ी हुई है, और ये देखें ये अगर आप घर में बन वगैरह बनाते हैं तो बड़ी क्रंची सी, ये मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हालांकि लोग कहते हैं कि ये हार्ड होती है, मगर ये कि जो इसका क्रिस्प है, हार्डनेस है, उसी में टेस्ट है। इस तरफ फिर केक्स वगैरह हैं, ये देखें ये चॉकलेट केक्स हैं, बाकी ये फ्रेश केक्स हैं डिफरेंट तरह के। ये तो टेस्ट करने के बाद ही अंदाज़ा होगा, क्योंकि इनके टेस्ट भी हमसे मुख्तलिफ होते हैं। तो ये यहाँ पे पड़े हैं जी, ये क्या है, ये मिनी रेंज में स्ट्रॉबेरी है, रसबेरी, ये चॉकलेट स्प्रेड, यानी ये आप ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं। तो छोटे आप अगर कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो आप ये स्प्रेड ले सकते हैं। मगर सच्ची बात है, मुझे ये लग रहा है कि ये टेस्को से बहुत मुनासिब है। ये देखें ये आपको मिलेंगे 3.50 में, यानी 4 के करीब, 3.5 में। और ये सारे केक्स जो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, इसमें मफ़िन्स भी हैं, इसमें कप केक्स भी हैं। तो ये मुनासिब रेंज में है, 3.5, 4, 4.5 की रेंज में है। इस तरफ सारी ग्रीन ग्रॉसरीज़ हैं, यहाँ पे प्याज पड़े हैं और टमाटर हैं, 3.29, 3.5 में, कोई 4 में, कोई कुछ सेंट्स में है। ये जी ब्रोकली भी यहाँ पड़ी है। हमारे मुल्क में तो मुझे नहीं अंदाज़ा ब्रोकली कहाँ से मिलती होगी, देखने वालों को तो ये एक ग्रीन कलर की गोभी लगती है, मगर ये सुपर फूड है और बहुत ज़्यादा आयरन और न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। ये इसके साथ ही गोभी भी पड़ी है। ये तकरीबन एक फूल जो गोभी का है ये तकरीबन 2 यूरो का है, 1.95 का। तो इसी तरह से ये गाजरें हैं, ये देखें इसके प्राइस भी देखें। और ब्रोकली तकरीबन 3 यूरो की है ये पूरा का पूरा। यहाँ मशरूम्स पड़े हैं, इनके खानों में मशरूम्स भी बहुत यूज़ होते हैं। एक्चुअली सच्ची बात है, मुझे भी बहुत पसंद। ये भी बहुत बड़े वाले मशरूम हैं, 1.10 सेंट के हैं। और ये देखें सैलेड के पत्ते हैं। और यहाँ पे हर चीज़, ये पूरा ग्रॉसरी सेक्शन है, आपको हर चीज़ फ्रेश मिलेगी, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से पैक हुई चीज़ें मिलेंगी, धुली हुई, कोई मक्खियाँ नहीं, कोई गंद नहीं। ये देखें ये मेलन्स हैं यहाँ पे, और ये ऑरेंजेस हैं, सुपर फ्रेश यहाँ पे लिखा हुआ है। और यकीनन जब हम मंगवाते हैं तो ये सुपर फ्रेश ही होते हैं। अब जैसे ये ऑरेंज हैं, इसमें तकरीबन हैं जी तकरीबन 9-10 के करीब हैं, और ये 1.5 यूरो का है, और मेरा ख्याल है मुनासिब है। इसी तरह से ये सारे बहुत अच्छे और फ्रेश। और लेमन देखें ये तकरीबन 50 सेंट यानी आधा यूरो का है। ये इसमें इनका कैफ़े भी है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह जो आप लेना चाहें, आप खाना चाहें, ये जो है ये स्लशेज़ हैं यहाँ पे। और ये है मूड, इस मेरे ख्याल है कैफ़े का नाम मूड है, नहीं मूड ये आयरिश आइसक्रीम का नाम है ये जी एग्जैक्टली, अब मैंने पढ़ा है। और ये कैफ़े है, कितना क्यूट सा ये कैफ़े है। ये बंद है इस वक्त मेरा ख्याल है, ये देखिए आगे बार लगा हुआ है, और ये हॉट फूड बार है, मगर ये भी इस वक्त खाली है।
मेरे ख्याल है कुछ टाइम होगा। ये देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पड़ा है। ये सारे सैलड्स पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, हर किस्म के सैलड हैं। और यहाँ पे एक तरफ फूल हैं, जो कोई फूल लेने आए तो वो भी आराम से यहाँ से फूल लेके जा सकता है। ये भी बड़ा खूबसूरत है। मेरे पास इस तरह का एक शावर है घर में, तो आप दीवार पे लगा दें, जैसे गार्डन शावर होता है पौधों को पानी देने के लिए। वो देखें छोटा सा बीटल, मतलब अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें भी हैं। और छोटे छोटे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। ये आलू हैं। आलू जो हैं वो आयरलैंड दुनिया भर में सबसे बड़ा जो है ना एक्सपोर्टर है आलूओं का। यहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा आलू उगाती है। और जब ये रेवोल्यूशन आया था, जब इनके यहाँ कहत पड़ा था, तो ये आलू ही थे जिन्होंने इनकी जान बचाई थी, क्योंकि लोग आलू काश्त करते थे और उस वक्त सिर्फ आलू मिलते थे और ये लोग आलू खा खा के गुजारा करते थे। जी, ये सारी खाने की चीज़ें हैं। इसके साथ साथ ये फ्रूट्स का सेक्शन है। बस बंदा क्या देखे और क्या ना देखे। ये देखिए अंगूर हैं 2 किस्म के, जो कि 3 यूरो का। बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ भी खूब उगती हैं, बड़े बड़े फार्म हैं स्ट्रॉबेरीज़ के। और ये यहाँ पे रियल प्लांट्स हैं। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसका मैं देखूँ कि ये काफ़ी सूख गए हैं। मेरा ख्याल है ये ऑलिव ट्रीज़ थे या शायद स्ट्रॉबेरी, नहीं स्ट्रॉबेरी की तो वो छोटी सी झाड़ी होती है, ये ऑलिव ही हैं, मगर ये कि यहाँ अंदर पड़े हुए सूख गए हैं। कल हैं, इनके पास टाइम नहीं होता, तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं वो इस तरह से ये सब्ज़ी मिक्स अगर किसी ने लेनी है तो इस तरह से काट के, ये देखें स्टर फ्राई लिखा हुआ है, आप जाके हल्का सा फ्राई करें। आप चाहे इसको किसी भी तरीके से पकाएं तो ये तकरीबन 3 यूरो की है। अब अगर हम अपना बात करें और हम कहते हैं नहीं जी नहीं ये तो फ्रोज़न होती हैं, ऐसी बात नहीं है। इनको बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इनको पैक किया जाता है और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक ये सारा कुछ किया जाता है। और हमारे यहाँ अगर हम रेडी से सब्ज़ी लेते हैं तो यकीन करें वो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है महंगी पड़ जाती है, क्योंकि आधी से ज़्यादा वो ख़राब निकलती है और आधी से ज़्यादा वो गली हुई होती है, और उसके बाद जो उसको बनाने में मेहनत करनी पड़ती है वो अलग। तो मुझे यूँ लगता है कि शायद वो बिल्कुल ही वेले लोगों का काम है। यहाँ पे चूँकि हर बंदा काम करता है और अपने मुल्क की इकॉनमी में हिस्सा डालता है, तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं है हमारे मुल्क की औरत का तो यूँ समझें कि ज़्यादातर जो है वो टाइम ही किचन में गुज़रता है। और ये देखें ये बीन्स हैं, ये भी इनके खाने का ख़ास हिस्सा होते हैं। ये भी डिफरेंट तरह की ब्रोकली है। टमाटर पैक हुए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें ये 3.5 यूरो का है एक पूरा पैक। ये जो ऑयल फ्री अचार होते हैं, देखें पिकल्स, इनको देख के तो ऐसे मुंह में पानी आ जाता है। पिकल ये आपको घेरकिन्स, यानी ये आपको छोटे छोटे खीरे हैं जो कि इन्होंने बग़ैर ऑयल के बनाया हुआ है। यहाँ पे दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ नहीं है। हर किस्म के अचार हैं, हर किस्म की चटनियाँ हैं, मेयोज़ हैं, ये देखें। और ये यहाँ पे हर किस्म के, ये देखिएगा मेयोनीज़ है। और इस तरफ फ्रिज में ये देखें चिल्ड प्रिपेयर्ड फूड है और रिड्यूस टू क्लियर, ये क्लियरेंस लगी हुई है। देखें क्लियरेंस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। इस तरफ हम डेयरी की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। मेरे ख्याल है मैं देखती हूँ क्योंकि कॉटेज चीज़ जो है ना वो ज़्यादातर इन्होंने फ्रिज में रखी होती है। ये तो जूस का सेक्शन है। आगे देखते हैं कि किस तरफ है कॉटेज चीज़। मुझे मिल ही गई है कॉटेज चीज़। अगर आप रोज़ नाश्ते में ये थोड़ी थोड़ी करके खाएं 3 या 4 चम्मच, तो दिन में जितना आपको प्रोटीन चाहिए ये कमी पूरी हो जाती है। ये तकरीबन 3 यूरो की है। मेरा ख्याल है मैं ले ही लेती हूँ। अब देखिए मैंने आपको सुपर वैल्यू स्टोर पूरा दिखा दिया। इस वक्त मैं पार्किंग में खड़ी हूँ और ये देखिए पार्किंग में काफ़ी ज़्यादा रश है। ये स्टोर बहुत बेहतर लगा मुझे बाकी स्टोरों से, जो मुझे लगा कि यहाँ पे इकनॉमिकल और रीज़नेबल प्राइसेस हैं। मौसम बहुत अच्छा है। आज मैंने आपको 2 जगह दिखाई। अगर मैं सुपर वैल्यू की बहुत तफसील से वीडियो बनाती तो बहुत मुश्किल हो जाता, ताकि मैं आपको एक एक चीज़ की अगर वैल्यू बताती, कॉस्ट बताती। मगर ये कि चलिए आपको एक आइडिया हो गया। एक्चुअली सच पूछें तो मुझे ही आइडिया हो गया कि सुपर वैल्यू कैसा स्टोर है। अब चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ बैठ के आपको मज़ीद थोड़ा सा बताती हूँ कि मुझे ये स्टोर बहुत अच्छा लगा।
और ये हमारा जो किंगफिशर जिम है उसके बिल्कुल साथ है। और अब मैं यहाँ से अपने घर की तरफ टर्न लूँगी और सीधा जाके तकरीबन 3-4 किलोमीटर मुझे वॉक करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे खुद भी मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे भी अच्छा लगा और मैंने आपको भी दिखाया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई जगह, किसी नए रंग में दुनिया को देखने के लिए, किसी नए सफ़रनामे और मंजरनामे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।